इस क्लास में आपके कवर होंगे वो सारे क्वेश्चन 6/9/2022 शिफ्ट सेकंड रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन बने थे इस पेपर में सारे कवर होंगे आपके। टोटल 99 सेट हम सोल्व करेंगे, इससे पहले बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए। ये है अभी 6/9/2022 शिफ्ट नंबर सेकंड। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, एक तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता लगेगा, क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड बनेगी। साथ ही साथ आपका जो सिलेबस है, जो हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी आपके कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6/9/2022 सेकंड शिफ्ट रीजनिंग। टोटल 99 सेट हम सोल्व करेंगे, बहुत सारे सेट कवर कर चुके हैं। ऐसे ही 99 सेट हमने सोल्व किए हैं मैथ्स में, और 99 जी जनरल नॉलेज में और साइंस में। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट 6/9/2022 सेकंड शिफ्ट की रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1, 64, 32, 128, 64 फिर 256। एक चीज देखोगे, यहाँ पे है अल्टरनेट सीरीज। 64 का डबल 128 होता है, 128 का डबल 256 होता है, 256 का डबल यहाँ पे आएगा 512। लेकिन ये वाला नंबर बताना है, तो ये बनेगा इस सीरीज से। 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, यहाँ आएगा 128। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, 295 संख्याएं दी हुई है। कहते हैं नीचे दी गई सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अवरोही मतलब कि घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंज रहेगी पोजीशन, ये आपको बताना है। आरोही क्रम में देखो लिखेंगे जब इसको अवरोही क्रम में, तो सबसे पहले कौन सी आएगी, सबसे बड़ी संख्या आएगी, सबसे पहले आएगी इनमें से सबसे बड़ा है 654। एक सेकेंड। उसके बाद 654 के बाद आएगी 653। 653 के बाद फिर 634 भी है। 634 के बाद 345 चौथे नंबर पे। उसके बाद अभी तक तो सभी की पोजीशन चेंज हो गई है। 345 के बाद फिर 245, 295, फिर आएगी 295। फिर उसके बाद आएगी 234 भी है, 245 भी है, 245 आएगी। अब देखिए यहाँ भी 245 था, यहाँ भी 245, फिर उसके बाद आएगी लास्ट में 234। तो एक ही संख्या है जिसकी पोजीशन अनचेंज्ड है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ लाल हरे हैं। हरे को एच मान लेते हैं, लाल को एल। सभी हरे पीले हैं, सभी हरे पीले को पी मान लेते हैं। सभी पीले गुलाबी हैं, गुलाबी को जी मान लेते हैं। कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा ये बताना है। कुछ लाल पीले हैं, कुछ लाल दोस्तों पीले 100% होंगे, आपको पता है सारे हरे पीले में आते हैं, और कुछ हरे पीले हैं, ये वाले फिर जो लाल होंगे ये पीले होंगे, ये ठीक है। कुछ पीले लाल है, कुछ पीले उल्टा भी होगा इसका। सभी हरे गुलाबी हैं, सारे के सारे हरे गुलाबी में आते हैं, आपको पता है सारे हरे पीले में आते हैं, और सारे पीले गुलाबी में आते हैं, तो कह सकते हैं सारे हरे गुलाबी में आएंगे, ये भी ठीक है। सभी कंक्लूजन फॉलो करते हैं, 1 2 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखो ओ से पी हो गया +1, +2, फिर +3, 5 और 4 9, +4, फिर +5। +1 +2 +3 +4 +5 का पैटर्न है। तो +1 करेंगे एस में तो टी आएगा, ये दोनों ऑप्शन बाहर होगी। +2 करेंगे तो जे आएगा दूसरे नंबर पे। +3 करेंगे तो डी आएगा, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, अब 40 है यहाँ पे 40 से 45 बना है। 68 77 है। अब देखो एक चीज देखिए यहाँ पे,
77 9 के स्क्वायर के पास है, 68 8 के स्क्वायर के पास है। तो वैसे ही इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 4, और 45 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 4। वैसे ही 8 का स्क्वायर प्लस 4 और 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4। वैसे ही 10 का स्क्वायर प्लस 4 और 11 का स्क्वायर माइनस 4 करेंगे तो 117 आएगा। 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस 4 करेंगे, 121 में से 4 घटाएंगे, क्या आएगा 117। क्वेश्चन नंबर 6, 7 डिब्बों सी डी ई एफ जी एच और आई को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। समान क्रम में केवल एक डिब्बा एच और एफ के बीच रखा गया है। आई को देखो 7 डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आई को जी के ठीक ऊपर रखा गया है। आई डिब्बा आई और डी के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। ई को डी के नीचे रखा गया है। ठीक है जी। एच को डी के ठीक नीचे रखा गया है। देखो डी से रिलेट करेंगे सबसे पहले। डिब्बा आई और डी के बीच केवल एक डिब्बा है। आई और डी के बीच एक डिब्बा है। ऐसे भी हो सकता है, डी ऊपर है आई नीचे है। ई को डी के ठीक नीचे किस स्थान पर रखा गया है। ई को डी के ठीक नीचे किस स्थान पर रखा गया है, देखो ई इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन बिलो डी। एच को डी के ठीक नीचे रखा गया है। एच को डी के ठीक नीचे, एच को डी के ठीक नीचे रखा गया है। एच और एफ के बीच केवल एक डिब्बा एच और एफ के बीच रखा गया है। एक डिब्बा एच और एफ के बीच ऐसे हो सकता है। एक डिब्बा एच और एफ के बीच ऐसे भी हो सकता है। कहता है एक चीज और है, आई को जी के ठीक ऊपर रखा गया है। आई को जी के ठीक ऊपर, तो यहाँ जी होगा दोस्तों। ये कंडीशन फेल होगी। ई को डी के ठीक नीचे कहीं पे रखा गया है, तो ई को रख देते हैं डी के ठीक नीचे। मतलब किसी स्थान पे रखा गया है, या तो ई यहाँ आ सकता है। 7 डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ भी आ सकता है। अब आपको बताना क्या है, ये देखो पहले एच और जी के बीच कितने डिब्बे रखे हैं। एच और जी के बीच तो एक ही डिब्बा रखा गया है, केवल डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। हमें क्वेश्चन उतना ही सोल्व करना है जितना में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट हो जाए और आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दी गए आरेख में वर्ग इंजीनियर्स को, ठीक है ये लिखा हुआ है, आपको बताना ए से कितने अभियंता हैं। अभियंता मतलब इंजीनियर, ये वाला। जो शिक्षक भी हैं, जो मतलब टीचर भी हैं, लेकिन चिकित्सक नहीं है, डॉक्टर नहीं होने चाहिए। ये नहीं लेना कुछ भी। इन दोनों में कॉमन क्या आता है, 15 आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 6 दोस्त ए बी सी डी ई एफ में सभी की लंबाई अलग अलग है। बी केवल अन्य दोस्तों से लंबा है, 3 अन्य दोस्तों से लंबा है बी। 6 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6। बी केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, तो बी आएगा यहाँ पे। ए ई से लंबा है। डी केवल एक दोस्त से लंबा है। डी है केवल एक दोस्त से लंबा। सी डी से लंबा है। सी है डी से लंबा, लेकिन ई से छोटा है। सी डी से तो लंबा है, लेकिन ई से क्या है दोस्तों, छोटा है। और ए ई से लंबा है, तो इसका मतलब ए यहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा। और उसके बाद सी डी से लंबा है, तो सी यहाँ आएगा, जो बच गया वो यहाँ पे आएगा। कौन बच गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ बच गया। एफ यहाँ आएगा। ऑर्डर क्या बनेगा,
सबसे ऊपर ए, फिर ई, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर एफ। बताना कि आपको सभी दोस्तों में तीसरा सबसे छोटा कौन सा है। तीसरा सबसे छोटा है सी, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, 25 है, फिर 8 है, फिर 2, सॉरी 18 है, फिर 2 है, फिर 4, फिर 7। प्लस को माइनस के स्थान पर बदलना है, प्लस पर बदल देते हैं, और गुणा भाग के। प्लस माइनस के तो यहाँ प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। गुणा भाग के तो भाग की जगह गुणा कर दो और गुणा की जगह भाग कर दो। इसको सोल्व करना है। 25 ये आएगा 9 माइनस 28। 25 माइनस 28 माइनस के 3 आएगा, और 6 में से 3 गए, सॉरी 9 में से 3 गए, 6 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 10, सभी बर्तन जग हैं। कुछ पेन बर्तन है और कुछ बर्तन कढ़ाई भी है। कुछ पेन क्या है, बर्तन है, और कुछ कहते हैं कुछ कढ़ाई भी क्या है, बर्तन है। कढ़ाई को ऐसे मान लेते हैं, के मान लेते हैं। कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा ये आपको बताना है। कुछ जग पेन है दोस्तों, कुछ जग पेन अपने आप में होगी 100% होगा, क्योंकि सारे के सारे बर्तन किस में आते हैं, जग में आते हैं। और कुछ बर्तन क्या है, पेन है, ये वाला हिस्सा जग में आता है, तो इसलिए कहेंगे कुछ जग, ये वाले जग क्या है, पेन है। कुछ कढ़ाई जग हैं, कुछ कढ़ाई भी जग होंगी, क्योंकि कढ़ाई, कुछ कढ़ाई बर्तन है और बर्तन सारे जग में आते हैं, तो ये भी ठीक होगा। दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 6 लोग के, एल, एम, एन, ओ और पी एक वृत्ताकार मेज के चारों के अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही 2 बनाने हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एन और पी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। एन 1, 2, पी के बीच 2 लोग बैठे हैं दोस्तों। एन और पी के बीच 2 लोग बैठे हैं। के और एम दोनों पी के ठीक पास में बैठे हैं। के और एम पी के ठीक पास में है। मान लो के इधर है, एम इधर है। अब की बार के इधर है और एम इधर है। एल ओ के दोनों, एल और ओ एन के ठीक पास में है। एल एन के ठीक पास में कौन कौन है, ओ और एन। के दाएं दूसरे स्थान पर एन बैठा है। के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, एन बैठा है। ठीक है, के दाएं दूसरे स्थान पे यहाँ पे एन है, और के दाएं यहाँ पे दूसरे स्थान पे यहाँ एम है। ये कंडीशन बार होगी। एम पी के ठीक बाएं, एम एल के ठीक दाएं बैठा है। एम पी के तो ठीक बाएं है, ठीक है, और एम क्या है, एल के ठीक दाएं बैठा है। तो यहाँ होगा एल, तो बचा कौन, ओ, तो ये होगा ओ। इनमें से कौन ओ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ओ के दाएं तीसरे स्थान पे 1, 2, 3 ये बैठा है एम। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12, सुषमा दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है और 40 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ती है। सुषमा दक्षिण की ओर चली 40 मीटर, चलने के बाद 40 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ती है। अब यहाँ से वो मुड़ी दाएं और 15 मीटर चलती है, ठीक है। वहां से पुनः वो दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। 40 तो ये हो गया, 10 आगे निकल गई। वह पुनः दाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। ये 15 था, ये भी 15,
मतलब स्ट्रेट लाइन में आ गई सीधी यहीं पे, यहाँ पे है वो, ठीक है। उन्हें दाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। अंत में वह उसके रास्ते पर चली जो उसकी उसके बाईं और 45 डिग्री के कोण पर था। अंत में वह उस रास्ते पे चली जो उसके बाएं 45 डिग्री पर था। इसके बाएं 45 डिग्री पे दोस्तों ये स्ट्रेट लाइन है, 45 डिग्री पे ये एंगल होगा, ये ऐसे चली। वह अब किस दिशा में चल रही है ये दिशा आपको बतानी है। ये दिशा होगी दोस्तों नॉर्थ भी होगी और ईस्ट भी होगी, मतलब उत्तर पूर्व होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13। आपको बताना है लाइक शब्द के लिए लाइक जो वर्ड है इसका कोड क्या होगा। आई वेंट होम को ये लिखा गया है। लाइक देखो कहाँ पे है, यू गो होम ये लिखा गया है। आई लाइक यू के लिए कोड ये है। तो यहाँ पे आई का कोड निकाल लेते हैं पहले, आई और यू का कोड निकाल लो। इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, इन दोनों में आई कॉमन है। नहीं, आई कॉमन नहीं है, इन दोनों में होम कॉमन है। तो होम का कोड क्या होगा, होम का कोड इनमें से कॉमन क्या आएगा, THY। तो होम का कोड हो गया THY। अब दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है, आप कहेंगे इन दोनों में कॉमन है यू, यू कॉमन है। तो यू का कोड क्या होगा, इन दोनों में कॉमन ये है यू, और यहाँ पे कॉमन क्या है इन दोनों में, NUI कॉमन है। NUI कॉमन है, तो NUI कोड हो गया किसका, यू का। ठीक है जी। अब आई का कोड पहला और तीसरा कंपेयर करो। अब यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है। इसको और इसको कंपेयर करो, इनमें कॉमन क्या है, WRF कॉमन है। WRF आई का कोड हो गया WRF। किसका कोड हो गया WRF, आई का। तो इसका मतलब यू का कोड है NUI। इसमें NUI और WRF कॉमन है किसके कोड, आई और यू के। तो WSC किसका कोड बचेगा, लाई का बचेगा। WSC राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14। एक सुबह अभय ने अपने घर से चलना शुरू किया। वह दक्षिण की ओर 500 मीटर चला। ये उसका घर है, दक्षिण की ओर 500 मीटर वो चल दिया और दाएं मुड़ा और 300 मीटर चला। यहां से वो दाएं मुड़ेगा, 300 चल दिया। फिर वो बाएं मुड़ा और 500 मीटर चला। ठीक है जी। अब वह अपने घर से किस दिशा में है, इसके घर से दोस्तों ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, आप कहेंगे साउथ भी होगी और वेस्ट भी होगी, मतलब दक्षिण भी होगी और पश्चिम भी होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15। एक पंक्ति में 83 लोग बैठे हैं। आरू पंक्ति के बाएं सिरे से 27वें स्थान पर है। आरू है 27th है इसका रैंक बाएं सिरे से, और पीहू पंक्ति के दाएं सिरे से 41वें स्थान पर बैठी है। ओवरलैपिंग का तो केस नहीं है क्योंकि इन दोनों का एडिशन इससे कम है, ओवरलैपिंग नहीं होगी। पीहू दाएं सिरे से 41वां स्थान है। अना और आरू, अना आरू और पीहू के ठीक मध्य में बैठी है। अना बैठी है इनके मध्य में कहीं बीच में। अना बाएं सिरे से किस स्थान पर बैठी है, देखिए दोस्तों बाएं सिरे से कौन से स्थान पे बैठी है ये आपको बताना है। अगर मैं इसका मुझे लेफ्ट पता है, राइट निकाल सकता हूँ, और इसका मुझे राइट पता है, इसका लेफ्ट निकाल सकता हूँ। किसका, पीहू का। सबसे पहले मैं पता करूंगा इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो इसका राइट 41 है, तो इसका लेफ्ट निकालना है, तो इसका लेफ्ट कैसे आएगा, पीहू का लेफ्ट आएगा
83 माइनस करूंगा, एक साइड का रैंक माइनस कर देते हैं, 41 प्लस 1 कर देते हैं। तो इसमें से 41 माइनस के 42 प्लस 1 43। इसी का लेफ्ट साइड से रैंक आया 43 पीयू का, और इसका लेफ्ट साइड से रैंक है आरू का 27। तो इनके बीच में कितने छात्र हैं? आप कहेंगे 43 माइनस करोगे 27 और माइनस कर दोगे 1। 43 माइनस कितना करना है? 28 करना है। तो इनके बीच में 15 छात्र हैं। अब 15 छात्र इनके बीच में हैं, तो इस ये बीच में है, मतलब 7 यहाँ होंगे और 7 यहाँ होंगे। 15वां नंबर ये बीच वाली ये होगी, बीच वाली ये होगी। तो इसका रैंक लेफ्ट से बताना है, बाएं सिरे से कौन सा होगा? 27 और 7 जोड़ोगे 34 और 1 जोड़ोगे 35। तो लेफ्ट से इसका स्थान होगा अनु का, क्या नाम है इसका? अना का 35। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना? क्या होगा? 35। क्वेश्चन नंबर 16। 6 दोस्त यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के बाहर मुंह करके बैठे हैं। 6 दोस्त डब्ल्यू एक्स के ठीक बाएं और वाई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डब्ल्यू एक्स के ठीक बाएं, डब्ल्यू एक्स के ठीक बाएं बैठा है। कितने? 6 दोस्त हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। डब्ल्यू एक्स के ठीक बाएं, ये एक्स है, डब्ल्यू इसके बाएं है, और डब्ल्यू है वाई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डब्ल्यू वाई के दाएं है दूसरे स्थान पर, तो वाई को बिठाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। 1 2, ठीक है, यहाँ एक्स था, डब्ल्यू इसके बाएं था और वाई के ठीक दाएं था, दूसरे स्थान पे ये होगा। जेड के ठीक बाएं एक्स बैठा है, जेड के ठीक बाएं एक्स बैठा है, जेड के ठीक बाएं एक्स बैठा है। वी डब्ल्यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है, वी डब्ल्यू के पास नहीं है दोस्तों, तो वी होगा यहाँ पे। कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही है, तो बच कौन सा गया? यू, तो यू होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन यू के ठीक बाएं बैठा है? यू के ठीक बाएं बैठा है वाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, 4 का गैप है, +4 -8, +4 -8, फिर 8 का डबल +16 -32, फिर 32 का डबल 64 +64 करेंगे 154 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, -4 हुआ, फिर सॉरी +4 हुआ, फिर -8, डबल करते रहना आपको। +4 -8, फिर आगे 8 का डबल +16 करेंगे, फिर आगे 16 का डबल जो 32 है वो माइनस करेंगे, फिर आगे 32 का जो डबल है 64 प्लस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। YZA BAZ, देखना है पैटर्न क्या है इसमें। तो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट लेटर है। Y का अपोजिट B है, Z का A है, A का Z। तो अपोजिट लेटर का पेयर आपको ढूंढना है। अब H का अपोजिट S होता है। अपोजिट के लिए 27 में से माइनस करते हैं, जैसे H का नंबर 8 है, तो दूसरा इसका अपोजिट कैसे आएगा? 27 में से 8 करेंगे, 8 माइनस करेंगे 19, 19 पे होता है S। P का अपोजिट 11 पे क्या होता है? K होता है। सम 27 होना चाहिए अपोजिट के लिए। 5 में क्या जोड़े? 22 जोड़े, अपोजिट आएगा, मतलब V होता है 22 पे। तो ये पहला ही पेयर है जो अपोजिट है, अपोजिट लेटर्स का पेयर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा ट्रू है या कि निष्कर्ष निकाला जा सकता है अकॉर्डिंग टू
गिवन स्टेटमेंट ये आपको बताना है। तो इसको अरेंज करते हैं सबसे पहले। डी ग्रेटर देन एस है स्टार्टिंग में। अब एस को ढूंढो कहाँ है। एस बराबर है जे। ठीक है जी। तो उससे कह सकते हैं हम डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू जे। इसके लिए स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट यहां से बनेगी। अगर उठाते हैं ओ ग्रेटर देन है दोस्तों किससे, ग्रेटर देन इक्वल टू है वाई से, और वाई लेस देन है डब्ल्यू। ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो वाई लेस देन है डब्ल्यू। और डब्ल्यू का रिलेशन किसके साथ है, एक्स के साथ है। डब्ल्यू ग्रेटर देन है एक्स, ये बनेगा रिलेशन। और एक्स का रिलेशन है डी से, तो एक्स बड़ा है डी से। और डी दोस्तों ग्रेटर देन इज इक्वल टू एस, और एस बराबर है जी। ये स्टेटमेंट है। अब यहाँ से पहला क्या आप कह सकते हो कि डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एस है। तो पहली ही स्टेटमेंट जो है, ये पहले ही ऑप्शन डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एस अपने आप में करेक्ट होता है। सही है, ये पहले ही ऑप्शन करेक्ट होगा। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20। कुछ लोग एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए सी के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। एक, दो, तीन, ये बैठा है ए। ए और बी के बीच केवल चार लोग बैठे हैं। देखो, एक, दो, ए सी के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। ए और बी के बीच केवल चार लोग बैठे हैं। ए और बी के बीच चार लोग बैठे हैं। ऐसे भी हो सकता है। ए और बी के बीच चार लोग हैं, एक, दो, तीन, एक ये हो सकता है। बी यहाँ यहाँ भी हो सकता है। बी के दाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है। बी के दाएं दूसरे स्थान पे एक, दो, ये बैठा है डी। बी के दाएं दूसरे स्थान पे डी बैठा है, तो ये कंडीशन फेल होगी। बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। बी और एफ के बीच में दोस्तों केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एफ होगा कहीं इस साइड। देखो, बी और डी के बीच में भी एक व्यक्ति है, बी और एफ के बीच में, तो एफ यहाँ पे होगा कहीं इस साइड होगा एफ। ठीक है, आप ऐसे सोचो। एफ के ठीक दाएं ई बैठा है। एफ के ठीक ई भी मतलब यहीं बीच में लाई करेगा, फिर एफ यहाँ होगा। तो मैंने जैसे चार माने, मैं मान लेता हूँ उसको, सही आपको समझ में आएगा। ताकि देखो, बी के बी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ये चार थे, ठीक है, टोटल चार है यहाँ पे। बी और एफ के बीच एक है, तो यहाँ होगा एफ। एफ के ठीक दाएं ई बैठा है, तो एफ के ठीक दाएं ई बैठा है, तो यहाँ होगा ई। ठीक है। यदि यदि पंक्ति में कोई और नहीं बैठा है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं। कितने हो गए टोटल, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11 हो गए। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11। उपरोक्त श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा बाएं से पांचवें स्थान पर होगा। बाएं से पांचवें पे संख्या काउंट नहीं करनी है आपको। एक, दो, तीन, चार, पांच, है जो होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 22। देखना है क्या रिलेशन बनेगा। अब 14 से 10 आया दोस्तों। 14 से 10 आया, तो यहाँ पे या कहते हैं 10 से 14 कैसे बना सकते हैं। अगर हम 14 का डबल करते हैं -6 करते हैं तो 22 आएगा। 10 का डबल करते हैं 20 -6 करते हैं 14 आएगा। तो यह x का डबल करेंगे मतलब 2x -6 करेंगे 34 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो प्लस होगा। 2x की वैल्यू 40, तो x की वैल्यू होगी 20। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 23, प्लस को माइनस और गुणा भाग के आपस में बदलने जो सारे सिंबल हैं, इसको सोल्व करना है। फिर 16, फिर 6, फिर 285, फिर 3 है, फिर 73, फिर 630, फिर 3 और फिर 18। प्लस माइनस को रिप्लेस कर दो, प्लस की जगह माइनस करना है, या माइनस आएगा। 73 के बाद पहले भी माइनस आएगा, 18 के यहाँ भी माइनस आएगा, और माइनस को चेंज करना है प्लस से, तो 630 के पहले प्लस आएगा, और माइनस है नहीं। गुणा भाग को रिप्लेस करना है, तो यहाँ गुणा आएगा भाग की जगह, यहाँ गुणा आएगा, और यहाँ भाग आएगा। 285 के बाद भाग का निशान आएगा गुणा की जगह, और यहाँ गुणा की जगह भाग आएगा, मतलब यहाँ पे भी भाग का निशान आएगा। अब इसको सोल्व करना है। देखो 16×6 = 96, माइनस 285/3, 3 नीम 27, 3 पंजे 15, 295, माइनस 73 है, प्लस 63, ये 630/3 करेंगे, 21×3 = 63, 210 आएगा, और ये माइनस 18 है। अब देखिए पहले प्लस वाले जोड़ लेते हैं सारे। 210 + 96 306 आएगा। अब माइनस वाले भी जोड़ लेते हैं सारे, तो ये आएगा 9 और 7 16 और 1 17, 170, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 170, 70 + 16 186, माइनस कर दो, 0 2, 2 में से गया 1, 120 आएगा प्लस का। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, यदि 10 फरवरी 2002 को रविवार है, तो 10 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखो फरवरी से 10 फरवरी से 10 मतलब कि हम जाएंगे 2003 तक, तो रिमाइंडर 1 होगा, लीप ईयर नहीं है क्योंकि 2002 ओल्ड है। 2003 तक आए, 2003 तक 1, 4 में फिर लीप ईयर है, 2 रिमाइंडर, 5 का 1, 6 का 1, 7 का 1, और 8 में आएंगे 2। तो हम पहुंच गए हैं अभी 10 फरवरी से 10 मार्च, सॉरी 10 फरवरी 2008 तक। तो एक ही आएगा 10 फरवरी 2008 तक, क्योंकि लीप ईयर काउंट नहीं हुआ, जो मंथ था फरवरी का काउंट नहीं हुआ पूरा। तो 10 फरवरी 2008 तक पहुंच गए हैं, तो रिमाइंडर ये सारे रिमाइंडर हैं 8 तक। अब फरवरी से 10 फरवरी से आपको जाना है 17 मार्च तक। 10 फरवरी से 17 मार्च तक जाना है, तो फरवरी का महीना 8 में 29 का होगा, 10 से 29 को, 10 से 29 तक जाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा? 19। फरवरी फरवरी कंप्लीट हो गया, मार्च के 17 दिन है ओड, तो 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, तो ये 5 आएगा नंबर ऑफ ओड डेज। यहाँ आएगा 3, 5 और 3 8, 9 10 11 12, 12 10 14, 14 मतलब 7 से भाग होता है, ओड डेज 0 हो गया। एक बचता है, तो एक दिन आपको आगे जाना है, रविवार से एक दिन आगे कौन सा होगा? सोमवार होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मंडे। क्वेश्चन नंबर 25, इस सीरीज को कंप्लीट करना है। इस सीरीज को कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे क्या है, 6 7 है, और यहाँ पे 4 7 है। टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, तो 3 3 के पेयर भी बन सकते हैं, 4 4 के भी बन सकते हैं, और 2 2 के भी बन सकते हैं। अगर संख्या ये जैसे देखा 6 7 है, अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे 5 ऑप्शन में भी है, यहाँ पे लेटर की सीरीज होगी, तो ऐसे पेयर होगा। अगर ऐसे पेयर होगा, ऐसे ले लो एक बार के लिए, तो 5 में 4 में 2 ऐड किया, इसमें 2 ऐड किया, फिर नेक्स्ट ऐसे ही 7 में 2 ऐड किया 9, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा अकॉर्डिंग टू। तो सेकंड पे 8 आना चाहिए, सेकंड नंबर पे, मतलब कि ये देखो, एक सेकंड सॉरी, 9 तो है ही ऑलरेडी,
अब जब संख्याओं को काउंट करेंगे तो 7 ये प्लस 2 9, तो 9 के बराबर में क्या आएगा? 9 6 2 8, 8 आएगा, मतलब लास्ट में 8 आना चाहिए। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब स्टार्टिंग में दोस्तों जब पेयर संख्या का आपको पता लग गया 4 5, 4 से फिर 2 6, 2 8, 2 10 ऐसे चला हुआ है, और वो एक साथ ओड वाले नंबर भी है, 5 2 7, 2 9, 2 11 ऐसे भी चला हुआ है। तो 5 तो स्टार्टिंग में है ही है। स्टार्टिंग में 5, लास्ट में 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। इसी टेक्निक से आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो जल्दी कर पाओगे। पैटर्न बनाने जाएँगे, अगर ईज़ी है, बनता है, देखते ही पता लग रहा है कोई वर्ड आपको कुछ ऐसा, तो करना है, लेकिन आपको वरना ऑप्शन का मतलब ऑप्शन का यूज़ करना है, उसकी हेल्प लेनी है। वहाँ पे फिट बैठा के देखना है आपको, कोई ऑप्शन उठा के देखना है, तो तब इसको आप जल्दी कर पाओगे।